अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू Authority.com। माय नेम इज़ कुरत नकवी, मैं कोर्स इन एसेंशियल ट्रेनिंग इन जावा। अब जो है मैं जावा डेवलपमेंट किट डाउनलोड करूँगी फॉर विंडोज़। ये लिंक आपको शो हो रहा है, जावा ऐसी डाउनलोड्स के अंदर आए, क्लिक करें डाउनलोड पे। तो अब आप यहाँ से अपनी विंडोज़ के मुताबिक आपकी 32 बिट है, अगर 86 का मतलब है 32 बिट है, x64 का मतलब है 64 बिट्स। तो आप पर डिपेंड करता है जो आपकी है रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक डाउनलोड करें। डेस्कटॉप पे मैंने डाउनलोड किया हुआ ऑलरेडी, उसको मैंने यस किया तो ये मेरा जो है रन होना शुरू हो गया। नेक्स्ट करेंगे सिंपल, इसने विज़ार्ड आपका ओपन कर दिया है जावा सी डेवलपमेंट किट का, क्योंकि हमें ये चाहिए होता है ओरेकल की साइट से ही हमें ये मिलेगा। तो हम वहाँ से ये सिंपल उसको करेंगे। डेवलपमेंट टूल्स हो रहे हैं। अब आप ये देख रहे हैं मुझे पाथ दिखा रहा है कि भाई सी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा के फोल्डर के अंदर STK है हमारी, ये जो करंट वर्जन दिखा रहा है। उसके अलावा जो है अगर आपने अपना पाथ देना आप वो भी दे सकते हैं, लेकिन रिकमेंड यही करूँगी कि आप इसको वो डायरेक्टरी दें जो आपकी करंट चल रही है। नेक्स्ट करें। उसके बाद ये जब कुछ 2-3 मिनट लेगा इंस्टॉल होने में, तो जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा तो एक और विज़िट हमारे पास ओपन हो जाएगा। अभी ये एक्सट्रैक्ट करा है इंस्टॉलर ऑफ सारी फाइल्स को। जैसे ये हो गया, इसके बाद इसने हमने देखा कि उसने मुझे जो है एक नया विज़िट शुरू किया और इंस्टॉल करके बता रहा है कि ये आप कहीं और भी चेंज कर सकते हैं। अभी कुछ हार्डली आपकी सिस्टम स्पेसिफिकेशन पे कितने मिनट लेगा, हार्डली 2-3 मिनट लेगा इंस्टॉल होने में। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने इसको फिनिश करना है। फिनिश होने के बाद जो है आपने कंट्रोल पैनल पे जाना है, क्योंकि हमने जो इन्वायरमेंट सेट किया उसके लिए हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा जावा के लिए। तो सिंपल जैसा कंट्रोल पैनल पे जाके आप यहाँ इन्वायरमेंट लिखें तो आपके पास खुद ही वो सारा शो हो जाएगा। मेरे पास आएगा यहाँ एडिट द इन्वायरमेंट। अब यहाँ जो है आप इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे जाएँ तो आप यहाँ देख रहे हैं मैंने जावा होम के नाम से ऑलरेडी बनाया हुआ है। आपने कैसे बनाना है, आपने इधर डबल क्लिक करना है और ये जो आप वैल्यू वेरिएबल वैल्यू में दे रहे हैं इसमें आप इंश्योर जो इंस्टॉल पाथ है जावा का, जहाँ जावा मैंने इंस्टॉल किया है वो डायरेक्टरी सी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा के विंडो फाइल पूरा पाथ जो है यहाँ आपने वो कॉपी कर देना है। ज़रा सी भी अगर मिस्टेक हुई तो वेरिएबल सही गेट नहीं करेगा। तो आपको इस चीज़ का श्योरिटी होनी चाहिए कि जो आप यहाँ लिखे हैं वो डायरेक्ट मैंने पहले से बनाया हुआ है, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ। आप सिंपली जो है पाथ पे क्लिक करेंगे, इसी तरह वो वेरिएबल वाली जो वैल्यू जो कॉपी की है वो यहाँ पेस्ट करनी है। लेकिन इसके साथ साथ आपने इसका बिन फोल्डर भी अपेंड करना है। /bin डाल के आपने जो है सिंपल इसको अपेंड कर देना है। इसमें वो तो लिंक है ये, बस आगे आपने स्लैश और बिन यूज़ कर देना है। बाकी सारा कुछ उसी तरह पूरा लिंक कॉपी पेस्ट है। अभी इसका भी मैं कहते क्योंकि मैं क्रिएट कर चुकी हूँ, आप इसको यूज़ करते हुए क्रिएट करेंगे। मैंने कंट्रोल पैनल यानी एडमिन कमांड प्रॉम्प्ट खोला, जावा का वर्जन चेक करना है, जावा डैश वर्जन। तो ये मेरा जो है जावा का वर्जन भी इंस्टॉल हो चुका है। तो उसमें मुझे इन्वायरमेंट भी बता रहा है और जो इन्वायरमेंट 64 बिट सर्वर वर्चुअल मशीन भी बता रहा है। तो सिंपल हमने जावा के लिए जो इंस्टॉल किया, जावा कंपाइलर देखूँ तो ये डैश वर्जन, तो इसके लिए देखो तो मुझे कंपाइलर का भी वर्जन दिखा दिया। अब कुछ कमांड्स हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, तीनों पे वही कमांड्स चलेंगी आगे जो हम करेंगे। अभी तो ये सिर्फ आपने विंडोज़ पे इंस्टॉलेशन किया, अब मैं मैक पे करूँगी, लिनक्स पे करूँगी। तो अब हम आगे फर्दर उन चीज़ों को देखेंगे। ये आपकी भी विंडो इंस्टॉलेशन हो गई है। अब जब हमने विंडो की इंस्टॉलेशन कर ली है तो हमें जो है मैक ओएस 10 पे अपन इंस्टॉलेशन करेंगे। जो मैक के यूज़र्स हैं वो देख लें क्या इंस्टॉलेशन होती है। अब अगर आप देखें तो मैक ओएस 10 में जावा बिल्ट इन नहीं होती, बाज़ औक़ात होती है, मोस्टली 99% चांसेस है कि जावा उसमें नहीं होती। क्योंकि जब मैंने वर्जन लिखा है तो आप देखिए मुझे जावा का वर्जन दिखा रहा है, उसका जो है इन्वायरमेंट दिखा रहा है, लेकिन कंपाइलर के वर्जन वगैरह कुछ नहीं दिखा रहा। तो उसके लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें जावा को बिल्ट इन। जैसे हम जावा को इंस्टॉल विंडोज़ को किया है उसी तरह हम इसको इंस्टॉल करेंगे ओरेकल की साइट पर जाके। अब वो देखते हैं कैसे करेंगे हम। सिंपल ओरेकल में डाउनलोड्स की जो है टॉप डाउनलोड्स लिस्ट के अंदर से अब यहाँ आ गया, अब जावा ऐसी डाउनलोड्स पे आगे, यहाँ से आपने मैक ओएस 10 सेलेक्ट किया तो आप देख रहे हैं 64 बिट ही शोर है, स्लैरिस भी है। आप अपने मुताबिक आपने टर्म्स एंड एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना और उसको जो है इंस्टॉल करने का। सिंपल जैसा मैंने आपको विंडो इंस्टॉलेशन कराई है सेम प्रोसीजर वही है। तो जब मैंने इसको जो है
डेस्कटॉप इंस्टॉल किया, मैंने इसको ओपन किया जावा डेवलपमेंट किट को। तो जब ओपन किया तो इसने यहाँ इस पर क्लिक किया तो ये जो है सेटअप कंटिन्यू किया। जैसे ही मैंने सेटअप कंटिन्यू किया तो आपके सामने जो है मेरा वो फाइल्स एक्सट्रैक्ट हुई और स्टार्टअप विजिट जिस तरह होता है सबका उसी तरह स्टार्ट हो गया। अब अगर जो है इसका मैं अपनी टर्मिनल पे वर्जन लिखूँ जावा का, तब आप ये देख रहे हैं कि जो जावा का वर्जन तो दिखा रहा है मुझे 1.8045, जो कि पहले क्या था मेरे पास 1.6065। तो एक तो अपडेटेड वर्जन जो था वो गया। उसके अलावा कंपाइलर का चेक करूँ तो वो भी मुझे 1.8045 आपका वर्जन है। ये तो थी आपकी जावा की इंस्टॉल, यानी जावा कैसे होता है, जावा टूल किट और जावा अपडेटेड वर्जन कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अलावा अब जो है हमें जाहिर सी बात है इसका भी पाथ क्लियर करना पड़ेगा। तो जहाँ ऑल माई फाइल्स पे जाके अपने फोल्डर जाना, लाइब्रेरी के अंदर मेरा है जावा वर्चुअल मशीन, क्योंकि आपको पता है विंडोज़ का तो सी प्रोग्राम फाइल में इस तरह नहीं होता। जेडी के अंदर फोल्डर कंटेंट्स है, कंटेंट्स के अंदर मेरी जो है फाइल बिन है और बिन के अंदर आपको पता है मेरी सारी फाइल्स इधर मौजूद होती है। तो ये तो जो है सारी हमारी डायरेक्टरीज, हमारी जो एपीआईज हैं वो यहाँ मौजूद हैं। सिंपल जावा आपने जिस तरह बताया जावा ओरेकल की वेबसाइट पे जाके जावा के एस पे जाकर आपने डाउनलोड कर लेना। बाज़ का वो इंस्टॉल होती है, बाज़ का नहीं होती। तो ये थी आपकी सिर्फ सिंपल जावा की कॉन्फ़िगरेशन। हमने इन्वायरमेंट मैक ओएस 10 के लिए और टूल किट जावा टूल किट मैक ओएस 10 के लिए विंडोज़ के लिए इंस्टॉल कर लिया। अब इन्वायरमेंट की ज़रूरत है तो मैं इंटेली आई जे आइडिया को यूज़ करूँगी। सिंपल वेबसाइट पे जो लिंक शो करवाए उस पर जाकर आपने jetbrains.com पर जाना है, वहाँ से अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग टैब पे जाना है। विंडोज़ पे अगर आप करें तो आपने कम्युनिटी एडिशन यूज़ करना है, अल्टीमेट एडिशन यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमें कोडिंग टूल्स फ्री जो है वो देता है और हमें कोडिंग करने में आसानी होती है। सिंपल आप इसको डेस्कटॉप पे जो है डाउनलोड कर लें, डाउनलोड हो जाएगा तो फिर इंस्टॉल करना है। डबल क्लिक किया तो अब जैसे इसको मैंने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करते हैं, ये आपको पाथ दिखा रहा है डेस्टिनेशन फोल्डर के किधर उसने जो है इंस्टॉल करा है, वो वहीं जो है जावा के अंदर ही आपको यानी सी प्रोग्राम फाइल्स और इस तरह जो आपका करंट है वो जो आपको शो करेगा। सिंपल नेक्स्ट करना है आपने। नेक्स्ट करने के बाद अब आपसे वो पूछ रहा है डेस्कटॉप आइकन्स वगैरह, आप उसको वैसे ही रहने दें, नेक्स्ट कर दें। यह हार्डली आपकी 3-4 मिनट लगेगा इंस्टॉल होने में। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा इसको रन करें। जब आप रन करेंगे फर्स्ट टाइम तो कुछ आपका ऐसा डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, तो आपने इसमें तो चेक करना आई डू नॉट हैव अ प्रीवियस सॉफ्टवेयर। आपने जब आपके पास आपकी ग्राफिक यूज़र्स का जो है वो दे रहा है, जब आपके पास ग्राफिक यूज़र्स का आ जाएगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, ये नहीं पूरा आ जाएगा। अब आपने इधर जो है ये तो आपको फर्स्ट क्रिएट करने से, प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले आपको जो है पहला काम करना पड़ेगा कि एसडीके ऐड करनी पड़ेगी। तो जावा डेवलपमेंट किट ऐड करने के लिए आपने कॉन्फ़िगर पे जाना है, कॉन्फ़िगर प्रोजेक्ट डिटेल्स, यहाँ से आपने एसडीके पे जाना है, एसडीके पे ये प्लस के बटन पे जाना है। यहाँ से आपने जो है जावा की उसका पाथ सेलेक्ट करना है जिधर आपका जावा का वर्जन मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। आपने जहाँ जहाँ इंस्टॉल किया हुआ है, मैं तो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा का फोल्डर है उसके अंदर जो है नीचे करती हूँ तो आपको दिखेगा कि जावा के फोल्डर के अंदर करंट वर्जन है 1.80 का। करंट वर्जन जो है उसके फोल्डर के आपने क्लिक करना है और ओके कर देना है। जैसे ही आपने ओके किया तो ये आपके एसडीके इंस्टॉल होगी 1.8 वर्जन की, यानी आप नेम भी उसका ऑटोमेटिकली आ गया। जब ये आप सब आपका जो है पूरी की पूरी एसडीके इंस्टॉल हो गया तो आप इसके अगर आप सोर्स देखें, सोर्स भी आ गई, नोटिफिकेशंस भी आ गई, तो ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन पाथ भी सब कुछ आ गया। और उसके बाद जो आपने इसको ये जो है इसको बंद करना है यहाँ से और जो है सिंपल तो आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आपकी ये विंडोज़ पे जब हमने विंडो की इंस्टॉलेशन कर लिया तो अब हम सिंपली जो है सबको जोड़ के मैक के लिए करेंगे। तो जिस तरह पहले हमने विंडोज़ के लिए किया, अब इसी तरह जेटब्रेन्स से जाके मैक ओएस 10 के लिए कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड करना है। लेकिन उसमें तो हमने इसको रन किया था, इसमें रन नहीं करना, सिंपल ड्रैग करना है एप्लीकेशन फोल्डर पे आपके जो है सिंपल। इसको जैसे ही मैंने ड्रैग ड्रॉप किया तो आप देखें कि ये इंस्टॉल हो गई। इनको जो कॉपी फाइल करने के बाद मेरी एप्लीकेशन फाइल्स में आ गया। अब आप अपनी एप्लीकेशन में जाकर सूटेबल्स के नेम से देखें
वो आपको शो हो रहा होगा इंटेल ई। फर्स्ट टाइम तो आपको जो है वो ऐसे ही शो करेगा, लेकिन अगर ये इंस्टॉल नहीं ओपन होता विजिट तो इसकी प्रॉपर्टी फाइल में चेंजिंग होगी, जिनको आगे जाके देखेंगे। मैंने आई डू नॉट हैव प्रीवियस वर्जन ऑफ इंटेल IJ आइडिया और आई डोंट वांट टू इम्पोर्ट माय सेटिंग्स। तो का जो इसका ये है ऑलरेडी बिल्ट इन, वही लेके जा रही हूँ। UI थीम मैंने जो है डिफ़ॉल्ट ही रहने दिया, नेक्स्ट किया, इंस्टॉल होना शुरू हो गया। अब इसके लिए भी मुझे SDK ऐड करनी है, जिस तरह मैंने सेम विंडोज़ के लिए की है इसी तरह मैक OS X के लिए ये करनी है। कॉन्फ़िगर पर जाकर, जिसको आप ड्रॉप डाउन मेन्यू है, कॉन्फ़िगर जाके प्रोजेक्ट डिफ़ॉल्ट पे जाना है, वहाँ से आपने SDK पे जाना है। अब यहाँ से SDK सेलेक्ट करनी है प्लेटफॉर्म सेटिंग्स पे, उसी तरह ऐड के बटन पे क्लिक करना है और जहाँ आपका ये JDK आ रहा है इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे उसने आपको जो है फ़ोल्डर दिखा रहा है जहाँ उसका आपने इंस्टॉल किया होगा लाइब्रेरी के अंदर, जो है आपका जो डायरेक्टरी फ़ोल्डर जावा के अंदर जावा वर्चुअल मशीन और 1.80 सिंपल। इसको मैंने चूज़ किया, चूज़ करने के बाद ये मेरी इंस्टॉल होगी सिंपल। उसने अब मुझे सोर्स पाथ में सोर्स दे दिया, डायरेक्टरी दे दिया, नोटेशन पे उसका दे दिया मुझे, और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन पाथ आ गया। अब जब ये आ गया तो मुझे जैसे पता है SDK सेलेक्ट भी करना है प्रोजेक्ट पे जाके, यहाँ इसको डाउन किया तो आप देखिए मेरे पास 1.8 आ गया। और प्रोजेक्ट लैंग्वेज लेवल पे अगर देखें तो जो 6 का नहीं हमने 8 डाउनलोड किया है, तो उसके मुताबिक फीचर्स आपने सेलेक्ट करने हैं। तो लैम्डा टाइप एनोटेशन एक्सेट्रा ये मैंने फ़ीचर सेलेक्ट कर लिए, सिंपल इसको ओके कर दिया और अभी मेरी जो है कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। अब मैं अपना प्रोजेक्ट नया क्रिएट कर सकती। हम पूरी थ्रू आउट एप्लीकेशंस इंटेल IDEA यूज़ करें, लेकिन हम BlueJ भी यूज़ कर सकते हैं जब हमारे लार्ज प्रोजेक्ट्स ना हों, सिंपल कंसोल एप्लीकेशंस हों। लाइक छोटे छोटे आपने डीप कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो BlueJ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें। प्रोसीजर तो सिंपल नहीं बताऊंगी, सिंपल नेक्स्ट में इसमें आप क्लासेस वगैरह, इसमें आपको ऊप का कॉन्सेप्ट, मेन क्लासेस वगैरह ये सब आपको सीखने को मिल जाएगा आपके, यानी पब्लिक वर्ल्ड इनरोल्ड स्टूडेंट, या फिर देख रहे मुझे सिंटेक्स में मिल गया। तो ये चीज़ें आप BlueJ में सीखेंगे आप अपने मुताबिक। अगर आपका लिनक्स है, विंडोज़ है, मैक OS X है, उबंटू है, लिनक्स बेरियन लिनक्स है, तो आप उसके मुताबिक अपना BlueJ इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रोसीजर सिंपल सारों के सिंपल ही है, लेकिन इसका मैं प्रोसीजर पे तो नहीं जाऊंगी, लेकिन थोड़ा बता देती हूँ कि विंडोज़ के लिए आप सिर्फ BlueJ इंस्टॉल करेंगे, कंबाइंड इंस्टॉलर नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी JDK इंस्टॉल कर चुके हैं। अगर आप मैक OS X की बात करेंगे तो मैक OS X में अगर हम देखेंगे तो आप इसमें भी सिर्फ उसका करंट वर्जन देखकर अपने JDK का उसको BlueJ इंस्टॉल करेंगे। अगर आपका करंट वर्जन है तो ठीक है। सिंपल मैं इंस्टॉल कर चुकी हूँ तो मैं आपको ज़रा दिखा देती हूँ। लाइक मैं प्रोजेक्ट पे जाती हूँ, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करती हूँ, तो उसमें जो है मेरी एक्सरसाइज फाइल जो आपको अवेलेबल है, मैंने सारे कोड लिखे हुए हैं। आपको उसके कोड्स की कोई मसला नहीं होगा, सिंपल आप इसको समझें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप न्यू क्लास में ओपन करती हूँ मेन, तो आप ये देखिए मैंने मेन नई क्लास की ओपन किया तो मुझे कोड नहीं लिखना पड़ा, मेरी क्लास ऑटोमेटिकली ही मेन की बन गई। तो ये BlueJ आपको सिर्फ स्टार्टिंग में सीखने के लिए, बीइंग अ बिगिनर सीखने के लिए बेहतरीन है।